भाग्य कर्म लाभ का महीना बड़ा उन्नति का। विजेता कोई विशेष चीज नहीं करते, तो वह हर चीज को विशेष पद्धति से करते हैं। तुला राशि के पंचम स्थान में मंगल राहु अंगारक योग निर्माण हुआ है और हर्षल भी उपस्थित है। साथ ही आपके चतुर्थ स्थान में शनि महाराज विराजमान है। परिणाम स्वरूप इस बात का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। तुला राशि शुक्र महाराज की मूल त्रिकोण राशि है। वास्तव में वृषभ और तुल यह शुक्र की दो राशियां हैं, लेकिन तुला उनकी पसंदीदा राशि है क्योंकि वह उनकी मूल त्रिकोण राशि है। सभी को साथ लेकर चलना, विपरीत स्थिति में भी आनंद निर्माण करना, यह आपकी विशेषता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु मां डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह अगस्त महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी शुक्र की यात्रा महीने के शुरुआत में भाग्य स्थान से शुरू है। वहां वे आपके भाग्य को समृद्ध करेंगे। 6 अगस्त को वे राशि परिवर्तन कर आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। राशि स्वामी जब दशम अर्थात कर्म स्थान में होता है, तब कर्म निश्चित रूप से समृद्ध होता है। अर्थात इस महीने व्यक्तित्व की दृष्टि से सर्वप्रथम आपका भाग्य समृद्ध होगा, उसके बाद कर्म समृद्ध होगा। जब कर्म समृद्ध होता है तब लाभ अवश्य प्राप्त होता है। संक्षेप में इस महीने आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल की स्थिति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह आपका द्वितीयेश है। मंगल 10 अगस्त तक आपके सप्तम स्थान में विराजमान रहेगा। वहां मंगल स्वराशि में होने के कारण रोचक राजयोग की निर्मित होगी, लेकिन वहां राहु भी उपस्थित है, जिस कारण अंगारक दोष भी निर्माण होगा। परिणाम स्वरूप आपके घर में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। घर के वातावरण में बदलाव होगा। 10 अगस्त को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिस कारण वहां वे अंगारक योग भंग करेंगे, लेकिन मंगल तब आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा। कुंडली में अष्टम स्थान बाधा एवं संघर्ष का स्थान माना जाता है। द्वितीयेश इस स्थान में जाने के कारण कहीं न कहीं धन का नाश होना, पारिवारिक एकता भंग होना, वाणी में तीव्रता आना जैसे प्रकार आपके साथ हो सकते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम, परिश्रम, कर्तृत्व को दर्शाता है। वह भले ही उपचय स्थान हो, लेकिन वह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मनुष्य अपने कर्म के बल पर ही सफल होता है। वहां गुरु महाराज की धनु राशि आती है। वर्तमान स्थिति में गुरु महाराज स्वराशि में लेकिन अपने षष्ठ स्थान में विराजमान है। 28 जुलाई को वह वक्री होंगे। वहां आपके कार्य की तीव्रता अधिक बढ़ेगी। कुल मिलाकर कर्तृत्व की दृष्टि से, पुरुषार्थ की दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ स्थान एवं चतुर्थेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। शनि महाराज आपके चतुर्थेश है। वे चतुर्थ स्थान में विराजमान होकर आपके लिए उनकी ढैया शुरू है। महत्वपूर्ण बात है कि चतुर्थ स्थान में शनि महाराज शश राजयोग की निर्मिति करते हैं। उसमें भी अब वे वक्री अवस्था में है। कुल मिलाकर विचार करें तो इस अवधि में आपके लिए वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। गत काल में आपने जो प्रयास किए थे उसमें विलंब हुआ होगा, अर्थात वास्तु वाहन लेने की आपकी तीव्र इच्छा होगी, लेकिन उसमें बाधाएं आई होगी। अब इस स्थिति में बदलाव होगा, अर्थात आपकी वास्तु
वाहन इच्छा अब पूर्ण होगी। साथ ही माता जी से आपका वार्तालाप बढ़ेगा। हर सदस्य परिश्रम करने का प्रयास करेगा। उस अनुसार घर का वातावरण अनुशासन से भरा रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए शनि महाराज पंचमेश होते हैं। वे पंचम के व्यय स्थान में लेकिन स्व राशि में विराजमान है। यहाँ पुनश्च एक अंतर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। किसी स्थान का स्वामी जब अपने से ही व्यय स्थान में होता है तब उसके फलों में कहीं न कहीं कमी उत्पन्न होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा में बाधाएं आना, अध्ययन करने की इच्छा न होना, इष्ट देव से सहयोग न मिलना, ऐसे परिणाम आपके को प्राप्त होंगे। लेकिन उसी समय शनि महाराज आपके लिए शश राजयोग का निर्माण करेंगे। उसके आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि पंचम स्थान से कला, शिक्षा, विशेषज्ञता आदि चीजें देखी जाती है। उनकी दृष्टि आपके राशि पे होने के कारण शिक्षा में आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। लेकिन प्राथमिक या महाविद्यालयीन शिक्षा की दृष्टि से आप अध्ययन में आलस कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का षष्ठ स्थान महत्वपूर्ण होता है। आपके षष्ठ स्थान में गुरु महाराज विराजमान है, अर्थात षष्ठ स्थान में विराजमान है। वे आपके राशि स्वामी के शत्रु माने जाते हैं। लेकिन 6 अगस्त से आपके राशि के साथ नवपंचम योग करेंगे, जिसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से मिलेगा। शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो 28 जुलाई को गुरु महाराज वक्री होंगे, तब विशेष रूप से वजन या शक्कर की ओर अधिक ध्यान देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। अर्थात इस अवधि में स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। अपनी संस्कृति द्वारा प्राप्त योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अत्यंत उपयुक्त है। गुरु महाराज के वक्री काल में उनका उपयोग कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से जो तुला जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय काल प्रगति का, उन्नति का रहेगा। जिन्हें अपने नौकरी में बदलाव करने की इच्छा है उनके लिए वैसे शुभ अवसर निर्माण होंगे। उन्होंने उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। व्यावसायिक जातकों के लिए लेकिन थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके सप्तम स्थान में एक और रोचक योग बन रहा है तो दूसरी ओर अंगारक दोष बन रहा है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय में अप्रत्याशित रूप से नुकसान होना नकारा नहीं जा सकता। सप्तमेश 10 अगस्त को आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधाओं और संघर्ष का स्थान कहा जाता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ भी वहीं से देखा जाता है। अर्थात 10 अगस्त के बाद आपके लिए अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे, उनका उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो महीने की शुरुआत में राशि स्वामी का भाग्य स्थान में होना यह शुभ संकेत हम कह सकते हैं। राशि स्वामी जब दशम स्थान अर्थात केंद्र स्थान में प्रवेश करेगा तब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, वह भी अत्यंत शुभ होगा। साथ ही राशि स्वामी और गुरु महाराज में होने वाला नवपंचम योग को भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा चतुर्थ स्थान में होने वाला शश योग, सप्तम स्थान में होने वाला रुचक योग, यह भी आपके लिए शुभ संकेत है। विशेष रूप से आपका भाग्येश बुध ग्रह 20 अगस्त को कन्या राशि अर्थात आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा, लेकिन वह भाग्येश है। जहां विराजमान होता है वहां से लाभ प्रदान करता है। उस अनुसार व्यय स्थान से आपके नौकरी में भाग्य वृद्धि करेगा, क्योंकि वहां गुरु महाराज और भाग्येश में समसप्तक योग का निर्माण होगा। बुध और आपके राशि स्वामी में लाभ योग निर्माण होगा। बुध और आपके पंचमेश में नवपंचम योग निर्माण होगा। यह सभी शुभ संकेत आपके लिए है।
कर्म की दृष्टि से विचार करें तो महीने की शुरुआत में अर्थात प्रथम पखवाड़े में आपका लाभेश कर्म स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभेश जहाँ विराजमान होता है वहां से लाभ की प्राप्ति होती है। उस अनुसार लाभेश कर्म स्थान में होने के कारण आपको कर्म द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। आपका राशि स्वामी शुक्र 6 अगस्त को कर्म स्थान में प्रवेश करेगा। वह भी आपके कर्म को समृद्ध करेगा। संक्षेप में कर्म की दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका भाग्येश महीने की शुरुआत में लाभ स्थान में विराजमान है। इस स्थिति को हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं। इस स्थिति का अर्थ है कि आपको भाग्य द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। 20 अगस्त को भाग्येश बुध ग्रह स्वराशि में और आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। तब आपको नौकरी से लाभ की प्राप्ति होगी। आपके लाभेश रवि महाराज कर्म स्थान में विराजमान है। 17 अगस्त को वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। तब लाभेश लाभ स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। कुल मिलाकर लाभ की दृष्टि से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। सदुपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जिन तुला जातकों को नौकरी के लिए विदेश जाने की इच्छा है, शिक्षा के लिए विदेश जाना है या व्यवसाय वृद्धि की दृष्टि से जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह महीना अत्यंत शुभ रहेगा। वैसे भी इस महीने छोटी बड़ी यात्रा के योग, कुछ खर्च के योग, कुछ प्रगति के योग, कुछ लाभ के योग आपके लिए रहेंगे। फिर भी व्यय अर्थात खर्च मनुष्य जीवन को लागू रहता है, जो इस महीने आपको लागू रहेगा। विशेष रूप से षष्ठ स्थान में गुरु महाराज वक्री होंगे, जिस कारण स्वास्थ्य संबंधित कुछ खर्च हो सकता है। फिर भी भारत एवं विदेश में स्थित जातकों के लिए यह एक शुभ स्थिति बनी रहेगी। जो तुला जातक विदेश में है उनके लिए भाग्य वृद्धि के अवसर निर्माण होंगे, क्योंकि भाग्येश व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। कुंडली का व्यय स्थान विदेश सूचित करता है। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 6, 14 और 24 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 3, 12 और 21 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। इन दिनों आपका संघर्ष बढ़ सकता है, इसीलिए उचित योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का, शुभ चीजों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने के उपायों का विचार करें तो इस महीने राखी पूर्णिमा है। इस त्योहार के महत्व को हम सभी जानते हैं। उस अनुसार हर बहन ने राखी बांधते समय अपने भाई के समृद्धि के लिए एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः, इस मंत्र का पठन करना है। साथ ही आपके भाई की जो राशि है उस राशि के मंत्रों का भी प्रतिदिन जाप करें। अर्थात जिनके भाई तुला राशि के हो वे ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा अन्य तुल जातक भी इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर मास राशि के लिए यह अगस्त महीना कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।